हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हार की जीत पाठ 4 मल्हार पुस्तक कक्षा छठी। पाठ का अभ्यास पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ का सार। इससे पहले अभ्यास से पहले पढ़ते हैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ जैसे अर्पण होता है भेंट करना, घृणा, नफरत, यश, छवि, सकल, सुंदरता। अभिलाषा इच्छा, अस्तबल घोड़े बांधने का स्थान, मिथ्या झूठ, करुणा, दया, अपाहिज विकलांग, प्रयोजन उद्देश्य, स्वप्न सपना, स्वामी होता है मालिक। आगे इस पाठ के प्रश्न सही उत्तर चुने। इसमें प्रश्न 1 दिया गया है, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। तो इसके हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से हमें एक चुनना है। बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया, बाबा भारती असावधान हो गए। तो इसका सही उत्तर है बाबा भारती असावधान हो गए। आगे है इसका प्रश्न 2, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के संदर्भ में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। तो बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस तर्क में लेखक ने कौन सा बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के संदर्भ में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए व्याकुल थे, बाबा भारती को घोड़े से अधिक लगाव था और मोह था, बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। तो इसका सही उत्तर है बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। तो इसमें हम पहले को टिक करेंगे। आगे है पेज नंबर 40 पे इसके प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें है प्रश्न क, आपने अभी जो कहानी पढ़ी इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा कीजिए और उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा और अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो इसमें उत्तर हम लिखेंगे, उत्तर है हमारा सबकी सहायता करने तथा समाज में भाईचारा बने रहने के उद्देश्य से इस कहानी का नाम हार की जीत रखा होगा। इसी में प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। प्रश्न नंबर ख, यदि आप इस कहानी को कोई अन्य नाम देना होगा तो आप क्या नाम दोगे। तो आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। तो इसमें है अन्य नाम डाकू का हृदय परिवर्तन। कारण क्या बताएंगे इसमें। बाबा भारती ने कहा कि इस घटना को किसी के सामने मत बताना, यदि आपने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। बाबा भारती के ये शब्द डाकू के कानों में गूंजते रहे और इससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वह घोड़े को बाबा जी के अस्तबल में बांध गया। तो ये था हमारे प्रश्न का उत्तर और हमने इसका नाम ये क्यों रखा। आगे है हमारा प्रश्न ग, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया। तो इसमें उत्तर में हम लिखेंगे बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से यह वचन लिया कि इस घटना को किसी के सामने मत बताना, नहीं तो कोई भी मनुष्य गरीबों पर विश्वास नहीं करेगा। तो इसी में आगे है हमारा पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, आप अपने विचार लिखिए। तो भागवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो इसके भावार्थ या उत्तर में हम लिखेंगे कि भगवान का भजन करने से, जो ये पहला है तो इसका उत्तर हम लिखेंगे भगवान का भजन करने से जो समय बचता वह सारा समय बाबा भारती घोड़े के साथ व्यतीत करते थे। आगे है
दूसरा, बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बाबा भारती ने अपना घोड़ा बड़े घमंड से डाकू को दिखाया और डाकू ने घोड़े को बड़े आश्चर्य से देखा क्योंकि वह घोड़ा बहुत सुंदर था। तो आगे है हमारा नंबर 3। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो उत्तर में हम लिखेंगे डाकू उस इलाके का मशहूर डाकू था। कोई भी चीज उसे पसंद आ जाती थी वह उसी की हो जाती थी, वह उसे छीन लेता था। आगे 4 था, बाबा भारती ने निकट जाकर उनकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो इसके उत्तर में जब खड़ग सिंह ने बाबा भारती से वह घोड़ा छीन लिया तो बाबा भारती ने सहमी हुई नजरों से डाकू की ओर देखा और कहा यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है। इसी में नंबर 5 है, उसके पांव अस्तबल की ओर मुड़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उसको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती अस्तबल की ओर मुड़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई कि सुल्तान डाकू के पास है। आगे है हमारा सोच विचार के लिए। तो सोच विचार के लिए ये है आगे हमारा प्रश्न। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्तियों के विषय में पता लगाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क है किस किस के आंसुओं का मेल हो गया। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बाबा भारती और खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया। आगे है हमारा प्रश्न, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था। तो दोनों के आंसुओं में यह अंतर था कि बाबा भारती के आंसू खुशी के आंसू थे और खड़ग सिंह के आंसू पश्चाताप के आंसू थे, क्योंकि घोड़े को चुराकर उसे बड़ा दुख हो रहा था और बाबा भारती ने जो अंतिम शब्द उससे कहे थे जब वह घोड़ा चुराकर ले जा रहा था वो शब्द उसके कानों में गूंजते रहे और उसको अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। आगे है हमारी दिनचर्या के बारे में। ये भी आपके बुक में प्रश्न दिए गए हैं। दिनचर्या से कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में सब कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या क्या काम करते होंगे। इस काम में थोड़ा बहुत आप अपनी कल्पना का सहारा ले सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा उसी से रिलेटेड आपको लिखना है। जैसे बाबा भारती सुबह जाग जाते होंगे, स्नान आदि करने के बाद मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। उसके बाद वह घोड़े की देखभाल करते होंगे। वह अपने हाथों से घोड़े को दाना खिलाते और शाम के समय उसकी पीठ पर बैठकर सवारी करते थे। रात काफी बीतने पर सो जाते होंगे, सुबह उठकर दोबारा अपनी दिनचर्या में लगे रहते होंगे। तो आगे इसी प्रश्न को ध्यान में रखकर आगे आपसे पूछा गया है, अब आप भी अपनी दिनचर्या लिखिए। तो आप दिन भर में जो भी काम करते हैं वो आपने लिखना है। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, सुबह नहाकर भजन कीर्तन करता हूँ, उसके बाद स्कूल जाता हूँ, 3 बजे स्कूल से वापस आता हूँ और 4 बजे तक मैं आराम करता हूँ। 5 से 6 बजे तक खेलता हूँ, उसके बाद 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद खाना खाकर रात को 10 बजे सो जाता हूँ। तो ये अगर आपकी दिनचर्या से अलग है तो आप अपने ढंग से उसको लिख सकते हैं। आगे है हमारा मुहावरे कहानी से। ये भी मुहावरे आपके पाठ में से ही लिए गए हैं। तो इसमें देखिए मुहावरे कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं और इसके साथ ही आपको अगले पार्ट में दिया गया है कि आपने अपने मन से भी एक वाक्य बनाना है। तो जैसे पहला मुहावरा है हमारा लट्टू होना। तो उसका बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे और अपने मन से आप बना के लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है इसका अन्य वाक्य, मेरा मित्र फिल्म की कहानी को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि वह अभिनेत्री पर लट्टू हो गया। इसमें नंबर 2 देखिए, हृदय पर सांप लौटना। दूसरा क्या है, हृदय पर सांप लौटना। घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। साथी की सफलता से उसके हृदय पर सांप लौट गया। तीसरा है आगे, फूले ना समाना। घोड़े की सुंदरता को देखकर बाबा भारती फूले ना समाते थे।
और अन्य वाक्य, बहुत दिनों के बाद अपने मित्र को मिलकर वह फूला ना समाया। आगे है नंबर 4, मुंह मोड़ लेना। बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से अपना मुख इस प्रकार मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ना रहा हो। और अन्य वाक्य, श्याम को व्यापार में घाटा हुआ तो सभी व्यापारियों ने उससे मुख मोड़ लिया। आगे है नंबर 5, न्योछावर कर देना। न्योछावर कर देना, बाबा भारती ने अपना सब कुछ घोड़े पर न्योछावर कर दिया। सैनिक अपने प्राण भारत माता के लिए हंसते हंसते न्योछावर कर देते हैं। आगे है हमारा मुख खिल जाना। तो मुख खिल जाना, सुल्तान को देखकर बाबा भारती का मुख खिल जाता था और अपने दोस्त को देखकर मेरा मुख खिल जाता है। अपने दोस्त को देखकर मेरा मुख खिल जाता है। तो ये थे हमारे अभ्यास के कुछ प्रश्न। इसके 2 प्रश्न आगे बचते हैं, वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।